आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर फूड प्रोसेसिंग एंड वेलनेस कॉन्क्लेव का किया इफ्तिताह। कहा, जम्मू कश्मीर सेब, अखरोट, बादाम और केसर की पैदावार में पूरे मुल्क में है अव्वल मकाम पर। पुंछ के थाना मंडी में दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी पर चलाई गोलियां, 3 जवान हुए जख्मी। इलाके में हिफाजती दस्तों की इजाफी नफरी की गई तैनात। प्रिंसिपल जीएमसी ने कोविड-19 की नई किस्म से मुकाबला करने के लिए की जा रही तैयारियों की दी जानकारी। अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। बीजेपी रहनुमा अशोक कोल की मौजूदगी में जमात में शामिल हुए कई नौजवान। कहा, सितंबर 2024 से कबल होंगे इंतखाबात, तमाम जमातों को शुरू करनी चाहिए तैयारियां। और सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कश्मीर हाट में जश्न चले कलां का किया इफ्तिताह। कहा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों को आइंदा बरस तक किया जाएगा मुकम्मल। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर फूड प्रोसेसिंग एंड वेलनेस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया है। 2 रोजा कॉन्क्लेव के सरमायाकारी के मौके तलाश करने और तावन को फरोग देने के लिए सनत के रहनुमाओं, पॉलिसी साजों और मेहमान नवाजी, फलाह बहबूद और फूड प्रोसेसिंग के शोबों से ताल्लुक रखने वाले स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया है। इस दौरान अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि आज अपोलो अस्पताल के साथ अराजी का तबादला सेहत के शोबे के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक ने यूनियन टेरिटरी में जमीनी काम का बाकायदा आगाज करने की राह हमवार करेगा। यह सेहत की देखभाल के निजाम को फरोग देगा और रोजगार, खुद रोजगार और कारोबार के मौके में इजाफा करेगा। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर हमजहद तरक्की को तेज करने के मिशन पर है। जनाब सिन्हा ने कहा है कि सेब, अखरोट, बादाम, जाफरान और की पैदावार में जम्मू कश्मीर पहले मकाम पर है और इसे हिंदुस्तान के फूलों का प्याला कहा जाता है। यहाँ आने के बाद कई इस तरह की समिट हमने अटेंड की है, लेकिन आज का जो ये आयोजन है फूड प्रोसेसिंग एंड वेलनेस कॉन्क्लेव, मुझे लगता है कि ये अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है और ये हमारी स्ट्रेंथ को अनलॉक करने और यूनिक पोटेंशियल को दिखाने का एक माध्यम भी होगा कि वेलनेस और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जम्मू कश्मीर का पोटेंशियल क्या है। 2021 में जब न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए घोषित किया और उसके बाद नवंबर 2022 में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया, तो इन दोनों स्कीमों के बाद इसकी संभावनाओं में अपार वृद्धि हुई है और ये जो कॉन्क्लेव है ये जम्मू कश्मीर प्रशासन के कमिटमेंट की टेस्टिमनी है। एक अच्छी शुरुआत है जिसको अपोलो हॉस्पिटल, जो देश का एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, उसके साथ अभी लीज जो फाइनल हुई और दस्तावेज एक दूसरे से हस्तांतरित किया गया, ये हेल्थ केयर सिस्टम खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में जम्मू को बूस्ट भी करेगा, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी निश्चित रूप से प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक बड़े बदलाव हुए हैं। वर्णन जम्मू कश्मीर का मैं करूं, जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि यहाँ का क्लीन एनवायरनमेंट, पूरी सीनरी थ्रू आउट द ईयर, ग्रीन माउंटेन्स, सेरेन लेक्स, ये देश दुनिया को आकर्षित करता रहता है। 2 वर्षों में लगभग 4 करोड़ लोग टूरिस्ट के रूप में जम्मू कश्मीर पिछले 2 वर्षों में आए हैं। ये इस बात की गवाही देता है कि
जम्मू कश्मीर के लिए आकर्षण क्या है। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में 350 गुना वृद्धि हुई। देश के दूसरे हिस्से से जो लोग आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। उनको एक बात समझ में आती होगी कि देश के बाकी हिस्सों में तो इस तरह के कॉन्क्लेव या इस तरह के इन्वेस्टमेंट पहले आ गए, जम्मू कश्मीर में क्यों देर हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट पूरी तरह आवे, ऐसा वातावरण बने और कानूनी रूप से भी जम्मू कश्मीर उसी तरह का हो, ये माहौल अभी 2-3 वर्षों में ही बना है। इसके कारण ये देरी हुई। ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आती होगी। 2 बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि 2 दिन तक चर्चा होगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक, इतना इंसेंटिव देश का कोई स्टेट नहीं दे रहा है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिस्ट सेक्टर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, तो देश के किसी राज्य में जो इंसेंटिव है उससे ज्यादा इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बाहर से आप आए, आपके मन में भ्रम है, तो जो अभी देश की संसद में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट प्रस्तुत है, उसको भी पढ़िए। तो अपराध की दृष्टि से भी देखेंगे तो जम्मू कश्मीर एकदम सबसे नीचे आएगा। यह अनावश्यक एक बात लोगों को भ्रम में बैठाई गई है। तीसरी बात कि अमन, चैन और शांति जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से है। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के थाना मंडी इलाके में दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी पर गोलीबारी की है। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से जिस गाड़ी पर गोलीबारी की गई है उसमें कुछ जवान सवार थे, जिनमें से 3 जवान जख्मी भी हुए हैं। जख्मी जवानों को फौरी तौर पर अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। यह हमला जिले के थाना मंडी इलाके में हुआ है। इलाके में इजाफी दस्तों की तैनाती कर दी गई है ताकि दहशतगर्दों का वहां सफाया किया जा सके। फोटो ले रहे 3 लोग। मुल्क के दीगर हिस्सों में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलात के पेश नजर मरकजी सेहत वजारत ने रियासतों और मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों को नई हिदायत जारी की हैं। इसी के पेश नजर आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कोविड से मुकाबला करने के लिए की जा रही तैयारियों के मुतल्लिक जानकारी फराहम की है। इस दौरान उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अवामी जगहों पर जाने से कबल एहतियाती तदाबीरों पर अमल करें। उन्होंने जानकारी दी है कि मामलात का पता लगाने के लिए अस्पतालों में टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। तो सो फार जो पिक्चर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मे बी दिस इज़ वेरी इन्फेक्टिव, जल्दी फैलता हो, बट मोर्टेलिटी फर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, बट थिंग्स मे चेंज, इट इज़ वेरी इनिशियल। तो इसलिए हमें बोला गया कि अपने आप को गार्ड जो है ना, अपने आप को गार्ड पे रखिए, लोअर मत कीजिए। तो कुछ सजेशंस दी गई मिनिस्ट्री की तरफ से। इनफैक्ट हमने SOP भी बनाए उसी बेस पे। पहली सजेशन दी गई कि 2 टाइप की इलनेसेस आइडेंटिफाई की। एक कहते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। सेकेंड इज SARI, सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये 2 कैटेगरी के इलनेसेस ऐसी हैं, सपोज़ किसी का गला ख़राब होता है, गले में खराश होती है, फीवर होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, या छाती जाम है, खटखट कर रही है, तो इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और मेडिकल OPD में डॉक्टर्स को मिलना है। दे शुड नॉट सिट एट होम। फीवर और सोर थ्रोट, माई अदर टीम मेंबर्स विल थ्रो मोर लाइट ऑन, इस पर ज़्यादा आपको बताएंगे। तो सेकंड पॉइंट ये बताया गया कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए। पहले ऑलमोस्ट आपने देखा कोविड की टेस्टिंग ख़त्म ही हो गई थी बीच में। इवन मैं अपने सेंटर में पता किया कि हम रूटीन में नहीं कर रहे थे, किसी का कर रहे थे। तो दिस हैज़ टोटली चेंज नाउ, वी आर नाउ इंक्रीजिंग अ टेस्टिंग। आवर माइक्रोबायोलॉजी हेड विल ऑलवेज टेल यू, अभी बताएंगे आपको टेस्टिंग कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक RAT रैट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, एक होता है RT-PCR। दोनों की कितनी एक्यूरेसी इस पर ये भी आपको बताएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, कोई भी सस्पिशियस केस है उसकी टेस्टिंग कीजिए, जिसकी मैं बताऊँ हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं। और एक वार्ड नंबर 3 है, मेडिसिन हेड बताएंगे कितने बेड्स यहाँ क्रिएट किए गए, कितने पेडियाट्रिक्स में क्रिएट किए गए। डॉक्टर घनश्याम सैनी भी आपको इस बारे में बताएंगे, ताकि जो पेशेंट सिक है, वो रिक्वायर्स एडमिशन इज इमीडिएटली एडमिटेड एंड गिवन बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वो हमने डिसाइड किया है कि अपने ऑडिट करेंगे और कोई भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होने देंगे।
किसी भी हॉस्पिटल में जो प्लांट ख़राब है उसको सर्विस किया जाएगा, ताकि जितनी ऑक्सीजन से ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास हो, तभी कोई भी मुश्किल ना आए, कोई ऑक्सीजन के अभाव में किसी को परेशानी ना हो। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने आज कश्मीर हाट श्रीनगर में जश्न चिले कलां का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मौसम सरमा के लिए तमाम तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम जारी है और अगले साल तक काम मुकम्मल हो जाएंगे। देखिए, चिले कलां आज से स्टार्ट हो रहा है और ये जो 40 दिन का हमारा समय होता है, इसमें बहुत ज्यादा हमें ठंड जो आती है, ये केवल इसी के लिए नहीं, ठंड नहीं है, बल्कि हमारी जो फसल है, चाहे वो सेफ्रॉन हो या एप्पल हो, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। और मेरा हमेशा से मानना रहा है, जो हमारा कश्मीर जन्नत जो है, जब कहते हैं कि गर्मियों में या उसमें रहता है, बल्कि सर्दियों में इसकी खूबसूरती और निखर के आती है। और इस बार इसी तरह से हम इसका आगाज कर रहे हैं। आज चिल्ले कलां स्टार्ट हुआ, प्लस फेरन डे भी है साथ में, जैसे हमने कहा कांगड़ी के स्टॉल पे है। तो जो ट्रेडिशनल वे है उसमें जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, जैसे भी आपने सही कहा कि फेरन में भी वो ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ नई नई वेराइटीज आए, जिससे कि लोग उसको और ज्यादा पसंद करें। और मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि फेरन हमारी जो ड्रेस है, ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है, प्राउड मोमेंट है, और आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई, और इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अशोक कोल की मौजूदगी में आज कांग्रेस और दीगर पार्टियों के यूथ विंग के कई लीडरान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। आज शामिल होने वाले नौजवान लीडरों ने कहा है कि वो पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर अशोक कोल ने हिज़्ब इख्तिलाफ मेंबरान की हरकत की मजम्मत करते हुए कहा है कि हम सदर और स्पीकर का मजाक उड़ाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात सितंबर 2024 से कबल होंगे, जिसके लिए तमाम जमातों को अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। चाहे वो एम्प्लॉइज के हवाले से जो प्रोटेस्ट है उनको नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, उस समय हुआ था, मुझे नहीं लगता है कि वो होगा। अब आपने देखा कल चीफ सेक्रेटरी यहाँ आए थे, कैसा उनका स्वागत हुआ है। जब चीफ सेक्रेटरी साहब जम्मू भी आए तो उनका बहुत, वहाँ भी इसी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ। कल यहाँ भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन अब और अच्छी तरह से काम करेगा, जो इस प्रकार की कुछ बातें थी वो अब नहीं होंगी। तो यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन सब होने वाले हैं, क्या कोई फेस जो यहाँ पर देखेंगे? अभी तो वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा फेसेस, लेकिन हम लोग फेसेस दे देंगे और अच्छे फेसेस दे देंगे। कैलाश यात्रा आज भद्रवाह के सिरतिंगल इलाके में पहुंची है। यहाँ इसमें बड़ी तादाद में हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की है। इस यात्रा का आगाज अयोध्या से हुआ है, जो कि जम्मू से गुजरते हुए भद्रवाह पहुंची है। यात्रा का मकसद अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए लोगों को मदऊ करना है। वाज़ह रहे कि राम मंदिर का इफ्तिताह आइंदा बरस 22 जनवरी को होगा। जय बोलो भारत माता। ये लोग कोई पकड़ो पुत्र रघुकुल नंदन वीर प्रतापी महाराजा संत शिरोमणि भरत भूमि पुत्र कौशल्या नंदन रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। और इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो राम जन्मभूमि का संघर्ष हम 1528 ईस्वी से लगातार लड़ रहे थे, आखिर ये फैसला जो है 9 नवंबर 2019 को रामलला के पक्ष में आया और 2.77 एकड़ जमीन जो है वो जन्मभूमि को देने का फैसला उच्चतम न्यायालय ने किया। और उसी उपलक्ष्य में 5 अगस्त 2020 को वहां पर भूमि पूजन हुआ, जिसमें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वहां रहे। उसके बाद 2021 में निधि समर्पण कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में हुआ, क्योंकि भारत के प्रत्येक हिंदू ने कहा कि प्रत्येक हिंदू के योगदान से इस मंदिर का निर्माण होगा, जिसमें वो 44 दिन का अभियान 2021 में चला और 2100 करोड़ जो है 44 दिन के अभियान में एकत्रित हुआ
और अपने भद्रवा, डोडा, किश्तवाड़ से 2.5 करोड़ की धनराशि के रूप में योगदान जो हुआ वो हिंदू समाज ने किया। उसी उपलक्ष्य में पिछले दिनों जो 2023 में अभी सितंबर में जो शौर्य यात्रा निकाली गई, जितने भी लोगों के बलिदान यहाँ इस देश की एकता, अखंडता और राम जन्मभूमि के संघर्ष के लिए हुए, उन सबको श्रद्धांजलि हमने दी। जैसा कि पूरे देश में इस वक्त अयोध्या से जो है पूजित अक्षत कलश आए हैं, उनमें अक्षत है, जितने भी कलश पूरे देश में गए हैं, गांव-गांव में जाएंगे ये कलश, और हर घर में ये अक्षत जाएगा। इसके साथ निमंत्रण जाएगा हर घर में अयोध्या आने के लिए, राम मंदिर अयोध्या दर्शन के लिए। ये एक इनविटेशन है जिसको आप कह सकते हो, और एक प्रसाद है वहाँ का, ये हर घर में जाएगा। आज यहाँ नाल्ठी में इस वक्त बहुत भारी भीड़ एकत्रित हुई है। यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी इन कलशों की। ये कलश जो है भारतीय विद्या मंदिर, यहाँ से पैदल जाएंगे सब लोग सरतिंगल तक, भारतीय विद्या मंदिर सरतिंगल, और वहां से फिर ये कलश जो है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने चिंता में जाएंगे, मठोला में जाएंगे, विजय की तरफ जाएंगे, इधर नाल्ठी की तरफ जाएंगे। 6 कलश है यहाँ, तो ये वितरित होंगे वहीं से। तो ये सारा आज का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो है ये देश के हर कोने में चल रहा है इस वक्त। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के सीनियर रहनुमा और डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने असेंबली हल्का पहलगाम में एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें साबका एमएलए गुलजार अहमद वानी, जनूबी जोन के सदर मीर जमीर, जिला सदर अब्दुल रशीद अकोड़ा और दीगर कारकुनान ने मीटिंग में शिरकत की है। इस दौरान अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कारकुनान ने डीपीएपी में शमूलियत इख्तियार की है। एक फैसला लेके 370 और 35 हमने 1947 से लेके अभी तक बहुत सारी चुनाव, ताकि जहाँ तक कि हमारी पार्टी का सवाल है, पिछले 1 साल से हम बिल्कुल लगे हैं। हमारी तंजीमी जो इकाइयाँ हैं वो बन रही हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे वो ब्लॉक का है, या इवन हम पंचायत सतहों पर भी जा रहे हैं। हमारे जितने भी साथी हैं, जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे ब्लॉकों के लीडर हैं, वो सब लोग लग गए हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे सामने एक चैलेंज होगा, उस चैलेंज का कामयाबी से मुकाबला करने के लिए हमारी पार्टी तैयार है और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तो कहूँगा कि पार्टी हमारी ज़रूर चुनाव में आएगी। लोकसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। 5 की 5 जो हमारी यहाँ सीटें हैं, 2.5 यहाँ है और 2.5 जम्मू में हैं, तो उन सब सीटों पर हमारी जमात इलेक्शन लड़ेगी। एंड अब जो आपका सवाल है कौन लड़ेगा, दिस इज़ फॉर द पार्टी लीडरशिप टू डिसाइड हु विल कंटेस्ट। वो अप्रोप्रिएट टाइम पर आपके सामने हमारा कैंडिडेट भी आएगा और हमारा मंशूर भी आएगा, हमारा निशान भी आपके सामने होगा। आज की जो मीटिंग थी, हमारे जो ओहदेदारान हैं डीपीएपी के पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे ब्लॉक कमेटियाँ और जो हमारे हल्के सदर जो है पंचायत और वार्ड और ख़ासकर टाउन जो हमारे 2 आते हैं, उनके जो हमारे ओहदेदारान हैं उनको आज हमने दावत दी थी यहाँ पे। और हम चाहते हैं, हम जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के 28 तारीख को पहलगाम में एक वर्कर कन्वेंशन करने जा रहे हैं, अगर मौसम ने साथ दिया तो। आज की मीटिंग का असली मकसद यही है। और दूसरी बात, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, आज पूरे ज़िला अनंतनाग में और पूरे जम्मू कश्मीर में उसका, और ख़ासकर अगर पहलगाम में आपके सामने है सारे ये हमारे साथी जो है रहनुमा है हमारे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे लगता है आज सबसे नंबर 1 पे पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में डीपीएपी जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी। जोनल एजुकेशन ऑफिस बीरवा ने जोनल सतह की एसएमसी और एसएमडीसी मीटिंग का एहतमाम किया है, जिसके साथ साथ जोन बीरवा के दायरा इख्तियार के तहत तमाम स्कूलों के हेडमास्टर्स के लिए टाउन हॉल बीरवा में एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया है। प्रोग्राम की सदारत सीईओ एजुकेशन बडगाम, जेडईओ बीरवा, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल ने की है। एसएमसी और एसएमडीसी मेंबरान की जिम्मेदारियों और फराइज पर तवज्जो मरकूज की गई है, जो सिस्टम में अपने अहम किरदार के बारे में जानकर मशहूर हुए हैं। महकमा तालीम से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इज्तिमा से खिताब भी किया है।
हमको एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग के तहत जो SMDC SMC मीट है वो हर महीने स्कूल्स में करना है। तो उसके लिए एक ओरिएंटेशन ज़रूरी होती है जो हर एक जोन करता भी है, और उनके ये ओरिएंटेशन का जो सिलसिला रहता है तो वो हमने शुरू कर दिया है। मे बी आज जोन बीरवा में ये लास्ट वाला है उसका। तो जब हम SMC SMDC मेंबर्स की बात करते हैं तो एक स्कूल में एक कंपोनेंट होता था पहले भी कि हमारे जो इर्द गिर्द के हैं, कोई अगर पंचायत है तो PRI मेंबर्स, अगर आप अर्बन की बात करते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी से कोई, और वेगली होती थी वो मीटिंग्स, मतलब उनमें ज़्यादा SMDC के जो बाकी मेम्बरान थे उन्होंने शिरकत की। इसमें यही था कि जो SMDC के फ़राइज़ हैं उनका जो रोल है कि उनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में SMDC अपना रोल कैसे अदा कर सकती है, उस बारे में ये प्रोग्राम था। और इसमें तकरीबन हाई स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स और मिडिल और प्राइमरी स्कूल के उसातिज़ा और मेम्बरान ने शिरकत की। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा, सक्सेसफुल रहा, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में SMDC मेम्बरान को और स्कूल टीचर्स को इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। सर, आपको नहीं लगता कि ऐसे प्रोग्राम्स कम से कम महीने में एक बार होने चाहिए? देखिए, ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ तक आपका कहना है कि महीने में एक बार होने चाहिए, स्कूल्स में ऐसा प्रोविजन है। बीरवा सब डिवीजन के गनीपुरा में वाक़ा पब्लिक हेल्थ सेंटर को आज आम लोगों के नाम वक्फ किया गया है। इस मौके पर CPO, SDM बीरवा, CMO, तहसीलदार, BMO और दीगर ऑफिसरान व अहलकार वहां मौजूद रहे। प्रोजेक्ट का इफ्तिताह DDC के चेयरमैन नज़ीर अहमद खान और बडगाम के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू ने किया है। इस मौके पर DDC चेयरपर्सन और DC बडगाम ने मुख्तलिफ वार्डों का मुआयना किया है, जिनमें OPD, गायनी, आयुष, डेंटल सेक्शन, NCD लैब की सहूलत, जन औषधि फार्मेसी, इम्यूनाइजेशन वार्ड और 2 मंजिला PHC इमारत में दस्तियाब दीगर सहूलियात शामिल हैं। ये सहूलत इलाके के 15,000 लोगों को सेहत की खिदमात फराहम करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए DDC के चेयरमैन ने इस बात को सराहा है कि मनसूबे को बरसों से ज़ेरे इल्तवा था, लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों में इसे मिशन मोड पर मुकम्मल किया गया है। विजन है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की पॉलिसियों से मुतासिर होकर आज कई लोगों ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका पार्टी सरपरस्त आला अल्ताफ बुखारी ने गर्मजोशी से खैरमकदम किया है। जिस दौरान उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी यहाँ के हक व हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि 2019 में उन्होंने अपनी नजरबंदी के दौरान भी अवामी बहबूद के लिए काम किया है। सही टाइम में, टाइमलाइन के अंदर हम प्रोजेक्ट्स को बडगाम के जनता के लिए ग्राउंड पे ला सके, इस काम में हम लोग सब लगे हुए हैं। आज उसी की कड़ी है कि PHC गुंदीपुरा, जो बहुत सालों से, 10 साल से भी ज्यादा पहले टाइम से पेंडिंग था, यहाँ के लोगों की डिमांड थी, इनकम्प्लीट था। पिछले कुछ महीनों में हम सब ने लग के, DDC काउंसिल ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने लग के इंश्योर कराया कि जल्द से जल्द ये PHC हम लोगों को डेडिकेट कर सके। और बहुत खुशी है कि हम इस काम में अपने सक्सेस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं। तो सरकार तब से इन बातों के पीछे बहुत पड़ी है कि ये बेकार काम जो है, पैसा बहुत खर्च हुआ है, 90% जो पैसा खर्च हुआ है, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन में, इसको फंक्शनल करने में वो सरकारें जो नाकाम रही। तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी, जो लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स थे उनको सबसे पहले उनको फंक्शनल किया जाए। उस एतबार से आप देख रहे हैं कि पिछले साल से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो अक्षय लाबरू साहब हैं, तो इन्होंने उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो पड़ी हुई है, आधे रास्ते में जो आज R&B कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन जनूबी कश्मीर कुलगाम ने साल 2022-23 के लिए स्नो क्लियरेंस की वजह से फंड्स के इजरा के लिए एहतजाज किया है। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक ये फंड्स पहले ही 10 अक्टूबर 2023 को महकमा खजाना की जानिब से चीफ ऑफिस से नगर को जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वो कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने LG इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो मज़कूरा मामले की जल्द अज जल्द तहकीकात करवाएं। हम यहाँ पे साउथ कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नर इंतजामिया को गुजारिश कर रहे हैं कि हमने जो स्नो क्लियरेंस 22-23 की जो क्लियर की है, जिसमें हम हर वक्त डिपार्टमेंट के साथ, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, कुछ भी हो, हमारे कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन जो है वो डिपार्टमेंट के शाना बशाना खड़ी रहती है। लेकिन बदकिस्मती से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वाजे करके इस ऑर्डर नंबर पे स्नो क्लियरेंस के रिगार्डिंग
5 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं, जो कि अक्टूबर 2023 में रिलीज हुए हैं वहां से चीफ इंजीनियर को। वहां से फिर पैसे कहां गए हैं, अभी तक डिवीजनों में उनको रिलीज नहीं किया गया है। पैसे कहां गए हैं, इसकी तरफ से गवर्नर इंतजामिया या बाकी जो हायर अथॉरिटीज है उनको ध्यान देना चाहिए कि ये 5 करोड़ का घोटाला अगर हो गया। वादी कश्मीर में आज से शदीद सर्दी के 40 दिनों का आगाज हो चुका है, जिसे मकामी जुबान में चिले कलां का नाम दिया गया है। जिला अनंतनाग में भी मौजूदा वक्त में खूब सर्दी महसूस की जा रही है और सर्दी का आलम यह है कि बेशतर आबी वसाइल भी जमना शुरू हो चुकी हैं। तहसील सलर गांव कोलर के रहने वाला हूं। चिले कलान के बारे में पूछना चाहते हो? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, क्योंकि ये सब कुछ इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो पुराने ज़माने का चिले कलान जो कश्मीर के अंदर आ रहा, उसमें बहुत सारे सामान करना पड़ता था, कोयला वगैरह इंतज़ाम करना पड़ता था फेरन वगैरह का, या चादर ओढ़ने का, कम्बल ओढ़ने का। तो अल्लाह का करम है, आज चिले कलान का पहला दिन है, यानी कि 21 दिसंबर, और हमारे महीने की आज माशाअल्लाह 7 तारीख है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। तो ये इस मौसम के हवाले से बहुत हिसाब चल रहा है कि बहुत बढ़िया गर्म है, आज महसूस नहीं हो रहा है कि आज चिले कलान है। यूं तो हर कोई चांद पर जाने का ख्वाब देखता है, मगर कश्मीर के बसनीक डॉक्टर कौसर बख्शी, जो कि हिंदवाड़ा के बसनीक हैं और ARML लैब्स के CEO हैं, उन्होंने अपने इस ख्वाब को पूरा कर लिया है और वो वादी कश्मीर से चांद पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदने वाले पहले शख्स बन चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो ये न्यूज ब्रेक हुई आज, आई बिकम द फर्स्ट कश्मीरी हु बाय अ लैंड ऑन मून, जिसको जो मून पे जो लैंड है वो अलॉट हुआ है। इसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था जब चंद्रयान 3 इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया। तो उसके बाद ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ये इस चीज के लिए अप्लाई करता हूँ, इस बिड में अप्लाई करता हूँ। अपना प्रोफाइल, जैसा कि आप सब जानते हैं, दैट आई एम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, आई एम अ नेशनल अवार्ड विनिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। तो इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस चीज की वजह से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि दैट आई शुड गिफ्ट समथिंग टू माय बिलव्ड फादर, जिसकी वजह से आज जो कुछ भी हूं मैं लाइफ में, तो अपने पापा की वजह से ही हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने पापा को गिफ्ट करने के लिए मैंने ये जो स्टेप था, इसके लिए बिड की थी और इसके लिए अप्लाई किया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे, आज तकरीबन 3:30 के आसपास आई रिसीव द कंफर्मेशन और ये अप्रूव हो गया और मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स, ताकि मैं उसको जमीन पे भी बहुत सारे गिफ्ट्स दे सकता था। इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह देता भी हूँ, बट मैं वो कर्ज कभी भी उतार नहीं सकता हूँ जो पापा ने मेरी लाइफ में मेरे लिए किया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने टीचर्स इंफॉर्मेशन सेंटर CEO ऑफिस बारामूला में ZEO और प्रिंसिपल्स की वर्कशॉप का इनाकात किया है, जिसमें IT स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन नसीर अहमद वानी ने तीसरे दिन वर्कशॉप की सदारत की है। प्रोग्राम की मेजबानी नजीर अहमद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन CEO ऑफिस ने की है। CEO बारामूला की मौजूदगी में स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन नसीर अहमद वानी के जरिए शुरा को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। जडियो सिंहपुरा कलान, जोनल एजुकेशन ऑफिसर सिंहपुरा कलान। उसको लिखा जाता है कि the period of suspension should be treated as leave. Special Secretary School Education J&K Mr. Naseer Ahmed Wani साहब, Chief Education Officer Baramulla Shri Balveer Singh Rana, Deputy Chief Education Officer Baramulla Shri Harminder Singh, respected principals, respected ZEOs, Program Coordinator, IT team, officials of CO office, and we hope that you will be subject specific teachers available नहीं थे, तो हमने कोशिश ये भी की कि हम किसी तरीके से यहाँ पर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स करें, और उसके लिए मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा मेरी फैकल्टी का, जो कि दूर दूर से चल के यहाँ पर अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए आए। हमने यहाँ पर सर रिपोजिटरी एक क्रिएट की सर, उसके अलावा हमने सर कुछ जगहों पर हमने ऑनलाइन लेक्चर्स भी, जहां पर हमारे सब्जेक्ट टीचर्स जैसे सुल्तान डकी है हमारा सर, यहाँ से टंगबर्ग में कोई जगह थी,
या जहां पर भी हमारे कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम के लिए मुझे मदऊ किया। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।